एसएससी या सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर सिलेक्ट हो जाए, तो आप अपने माइंड जो है वो एक माइंड के अंदर कमिटमेंट कर लें कि हमने इसको अच्छी तरह तैयार करना है, ना कि सिर्फ एमसीक्यू बुक को तैयारी करके आप अगर आप कहते हैं कि हम पास हो जाएंगे, तो मेरा ये मानना है कि वो पास नहीं हो सकते। क्योंकि ये पिछले तजुर्बात की बुनियाद पे मैं आपको बात कर रहा हूँ। जितने भी वो कैंडिडेट्स होते हैं अप्लाई करते हैं, वो आखिरी दिनों में एक बुक ले आते हैं, एक महीना अच्छी तरह तैयारी करते हैं और बुक के सारे एमसीक्यू रट लेते हैं। तो रट्टा पीपीएससी में नहीं चलता। रट्टे वाले बच्चे जो होंगे वो फ्लॉप हो जाएंगे, वो फेल हो जाएंगे। तो अगर अगर कोई गलती से 100 में से एक पास हो भी जाता है, तो वो इंटरव्यू में रह जाते हैं, क्योंकि वहां पे कंसेप्ट को है थॉरोली चेक किया जाता है, कॉम्पिटेंसी लेवल आपका डीपली जाके चेक किया होता है, वहां पर पूरा पैनल बैठा होगा जिसने आपको एवेल्युएट करना होगा। तो बेहतर है कि आप पहले ही इन सब्जेक्ट को अच्छी तरह तैयार करें, अपनी इनके ऊपर ग्रिप मजबूत करें, ताकि आपको इसका फायदा टेस्ट में भी हो और इंटरव्यू में भी आप अच्छे नंबर से इसको पास कर सके। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको तैयार करवाए जाएंगे। और इसमें पीछे मैंने एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ये जो आपको मैंने अभी आउटलाइन जो एनटीएस या पीपीएससी वालों ने दी हुई है, ये वो आउटलाइन है जिनकी आपको तैयारी करवाई जाएगी। अब जो पीछे 9 टोटल 15 सब्जेक्ट है, 15 में से 9 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें से ज्यादा पेपर आता है। तो इन 9 सब्जेक्ट्स को हम 1.5 या 1 लेक्चर में एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे, और उसके बाद एक लाइव सेशन होगा। उस लाइव सेशन में आप से क्वेश्चनिंग के जरिए आपके कंसेप्ट को एवेल्युएट किया जाएगा, और क्वेश्चनिंग में जो जो मैंने पढ़ाया होगा, जो मैंने आपको लेक्चर दिया होगा, उससे हट के आपसे क्वेश्चनिंग होगी, जिससे मुझे और आपको भी पता चलेगा कि आपका कंसेप्ट कितना मजबूत है। यानी इसमें रट्टे वाली जो बात है वो नहीं होगी। तो लास्ट टाइम 2020 में जो पीपीएससी का पेपर आया था, वो प्रोग्रामिंग में से था, ज्यादा पोर्शन जो था वो प्रोग्रामिंग में था या फिर डेटा स्ट्रक्चर में था। इससे पीछे 2017 में चले जाए तो वहां पे जो ज्यादातर पेपर था वो ऑपरेटिंग सिस्टम में आया हुआ था, या उससे पीछे भी चले जाए तो उसमें भी प्रोग्रामिंग का पेपर ज्यादा था, या फिर नेटवर्किंग में जो पेपर था उसके क्वेश्चन ज्यादा आए हुए थे। तो ये हम बात करते रहेंगे जब हमारे लेक्चर चलते रहेंगे। तो इसके अलावा आपको हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट एमसीक्यू बेस होंगे। जैसे एमसीक्यू पेपर आप देंगी, उसके बाद जब एंड करेंगी तो एंड करने के साथ ही आपको उसकी आंसर की मिल जाएगी, जिससे आप अपने रिजल्ट का अंदाजा लगा लेंगे कि आपके कितने मार्क्स बने हैं। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है जो मैं खुद बना रहा हूँ, जिसमें जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन पेपर को अटेम्प्ट करेगा, अटेम्प्ट करने के साथ जैसे ही वो एंड करेगा, साथ साथ उसके जो मार्क्स की वैल्यूएशन है वो उसके सामने होगी कि उसका क्वेश्चन जो वो सही है या गलत है। तो ये था हमारा प्रिपरेशन प्लान, जिसमें हम ये तमाम लेक्चर जो कवर करेंगे। इसके अलावा जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या इसके अलावा एक और सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। तो वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल वाला जो सब्जेक्ट है उसको हम जो कोड है, यानी कोड ब्लॉक या आप आईडीई जो मर्जी यूज करें, हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जो कंसेप्ट है उनको क्लियर करना होगा। प्रोग्राम यहाँ पे बना के हम चेक करेंगे, जो भी जैसे अभी पीछे मैं आपको दिखा रहा था ऊब में क्लासेस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, मेथड ओवरराइडिंग क्या है, इसके अलावा वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं, इंटरफेस क्लास क्या है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड यूटिलिटी एक्सेसर हेल्पर, ये क्या चीजें। इनके साथ मैं आपको 7 प्रोग्राम बना के उसमें कोडिंग चेंज करके बकायदा पूरा पहले कंसेप्ट दूंगा। कंसेप्ट के बाद आपसे पूछूंगा कि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती है। इसके बाद फिर आपसे मैं क्वेश्चन ही करूंगा, जिसके जरिए मैं आप सबसे कंसेप्ट चेक करूंगा कि किसको कितने जो कंसेप्ट है वो क्लियर हैं या नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है या जिनको प्रोग्रामिंग आती है, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि जो टेम्पलेट है सी सी प्लस प्लस में टेम्पलेट को कैसे यूज किया जाता है, या फिर वर्चुअल फंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं, मेथड ओवरराइडिंग क्या है, मेथड ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग का क्या फर्क है, मेथड ओवरराइडिंग जो है वो डायनामिकल है या मेथड जो ओवरलोडिंग है वो है। तो इस तरह के काफी सारे हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे जो मैं आपसे लाइव भी पूछूंगा, आपसे एमसीक्यू बेस पे भी चेक करूंगा। तो इन क्वेश्चनिंग के जरिए आपकी तैयारी भी अच्छी होगी, और उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला आप सबको अच्छी तैयारी करने की तौफीक